हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। ठीक है, इसका पहला जो पैराग्राफ है उसमें बताया कि बहुत सारी नई नई डायनेस्टी 7th सेंचुरीज में आए। मैं आपको यही शो कर रहा है जो डायनेस्टी अलग अलग पार्ट, अलग सब कॉन्टिनेंट के बीच जो 7th और 12th सेंचुरी के बीच में ही राज हुआ। तो 7th सेंचुरी और भी 2023 चल रहा है, तो अब हज़ारों, ठीक है, बहुत साल पहले की बात हो रही है भाई इसमें। और मैप 1 यही शो कर रहा है जो बहुत सारी मेजर रूलिंग डायनेस्टीज है, अलग अलग पार्ट, अलग अलग सब कॉन्टिनेंट के बीचों बीच में 7th और 12th सेंचुरी के बीच में। ठीक है, यही चीज़ें बताई जो इन 12th और 7th सेंचुरी में, जैसे आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके में भी यही डायनेस्टी बताई है। आपने डायनेस्टी का पूरा वही पढ़ा होगा, पैराग्राफ कि उसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है जनरेशन। जैसे कि पहले आपके परदादा, ठीक है, इस घर के मालिक थे, उसके बाद आपके दादाजी इसके मालिक हुए, फिर उनके बेटे आपके पापा उनके मालिक हुए, उसके बाद आप मालिक हुए, आपके परदादा परदादा पीढ़ी परदादा, फिर आपके दादाजी हुए, फिर आप उन दादाजी के बेटे फादर, और फिर आप हुए। ठीक है, बच्चे सन हुए। ठीक है, ओके, मैप 1 यही मेजर रूलिंग 7th और 12th सेंचुरी के बीच में ये राज हुआ था। और इसमें चमानास को अभी के अभी उसको चौहान कहा जाता है। तो ये जो आप, ये बहुत मैम इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अभी इसमें रक्तकुताश, चोलास, चीरास, पांडवास के बारे में बताया गया है। तो रक्तकुताश कौन, रक्तकुताश एक टैकेनीरिया है, एक टैकेनीरिया आगे के अभी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं क्या तो ये ये बताया गया इसमें कि लोकेट द गुजरात, प्रतिहारा, रक्तकुताश, पलाश, शुलास एंड चौहान्स। चमनास चौहान्स मैंने आपको बोला। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट डे स्टेट ओवर विच दे डिसाइड कंट्रोल। अभी क्या आप अभी प्रेजेंट डे में इसको कर सकते हो कि कौन इसके ऊपर रूल कंट्रोल कर रहा है। तो इस टाइम तो अभी CM ही कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं। पूरे इंडिया को कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी। तो द एमोज ऑफ न्यू डायनेस्टी, नई नई डायनेस्टीज आने लगी। ठीक है, नई नई डायनेस्टीज बाय द 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी में एक लैंड लॉर्ड थे, ठीक है, उन्होंने वॉरियर चीफ, कुछ एक वॉरियर चीफ, जो 7th सेंचुरीज में एक बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स, बड़े बड़े वॉरियर चीफ, 7th सेंचुरीज में नए नए बहुत बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स आने लगे, बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स आने लगे। और उस टाइम वॉरियर चीफ अलग अलग रीजन में, अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में थे। तो जो किंग्स इन्होंने इनॉलिजिबल दे, जैसे इन सबोर्डिनेट किया था समानतास के साथ। ठीक है, अभी समानतास कौन थे? अभी आप सोच रहे हो कि समानतास एक्चुअल में थे कौन। तो ये समानतास किंग के अंडर में रहते थे। और इन्होंने बड़े बड़े 7th सेंचुरी में उस टाइम बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स, बड़े बड़े अलग अलग रीजन सब कॉन्टिनेंट में वो थे। ठीक है, और इन किंग ने समानतास को एग्जिट किया था। और इन्होंने ये जो थी समानतास, वो किंग के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाया करते थे। ठीक है, और वो उनके पास बहुत से मिलिट्री सपोर्ट थी। तो समानतास ने बहुत पावर और बहुत ज़्यादा वो हो गए। लेकिन उस टाइम जो समानतास थे, इस समय वो बहुत ज़्यादा कि वीक थे। ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनके पास मिलिट्री सपोर्ट होने लगी, तो बाद में जो समानतास थे पावरफुल बन गए। तो उन्होंने बाद में खुद को एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा पद दे दिया, महासमानता महामंडलेश्वर कहने लगे। ठीक है, तो को ये बताया गया। अभी देखो, जो इस सर्कल रीजन में खुद को, जैसे कि बहुत बड़े बड़े बारू, जैसे बहुत उस टाइम के बहुत बड़े महान लॉर्ड बोलने लगे आदमी। ठीक है, और उस टाइम वो किंग के ऊपर इंडिपेंड, किंग को उन्होंने खुद के चंगुल से छोड़ दिया था। ठीक है, क्योंकि वो पहले किंग के अंडर थे, लेकिन बाद में किंग के अंडर से वो हट गए और खुद को बहुत बड़ा राजा महाराजा समझने लगे हर एक सब कॉन्टिनेंट का। ठीक है, तो एक कुछ अलग तरीके का इंटरेस्ट आया
इंटेंस आया तो वो रक्त कुताश के बारे में बताया जो टैकेनीरिया के बताया गया। तो देखो जो मैंने आपको अभी मैप में बताया जो टैकेनीरिया है, देखिए मैंने बताया कि ये इधर डैकेनीरिया मतलब रक्त कुताश के बारे में बताया गया है। इधर ये पूरा जो है डैकेनीरिया जहाँ से रक्त कुताश और का मतलब जहाँ जहाँ रक्त कुताश का राज हुआ था। ठीक है, धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि संबोधिनेट से चोलाक्यास कर्नाटका में चोला मतलब वो चोलाक्यास के अंडर में होने लगे। फिर वो कहाँ के थे, वो चोलाक्या कर्नाटका में राज करते थे। ठीक है, मिड 8th सेंचुरी के बीचों बीच में दंडी दुर्गा है, ये दंडी दुर्गा है जो रक्तकुताश के चीफ थे। उन्होंने चोलाक्यास को और रक्तकुताश के चीफ को ओवरथ्रो मतलब फेंक दिया और एक्चुअल में उनको हरिण्य गर्भा कहा जाता है। और लिटरली इसको हम एक गोल्डन वर्म मतलब एक सोने का गर्भ कहते हैं। ठीक है, अब ये क्यों हुआ और एक टाइप का यज्ञ होता है, रिचुअल मतलब यज्ञ होता है जो ब्रह्मनास की हेल्प से ब्राह्मण लोगों की पंडित लोगों की हेल्प से किया जाता है। तो इसका मैं आपको एक सिंपल सा एक चीज़ बता देती हूँ। देखो जब जैसे कि क्या हुआ कि उस टाइम ये बर्थ सेक्रीफाइस शास्त्रीय ऐसी चीज़ें आपने पढ़ी। अब देखो आपको जैसे आपने राजपूत के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, आपने राजपूत के बारे में पढ़ा होगा, सॉरी, ठीक है, आपने राजपूत के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, आपने राजपूत के बारे में पढ़ा। लेकिन अगर देखो ये एक लड़का है, एक लड़का ही दो लड़के हैं, ठीक है, एक राजपूत है मतलब एक राजपूत की फैमिली का है और एक दलित मतलब जैसे कोई भी वो राजपूत या ठाकुर नहीं है, वो राजपूत ठाकुर नहीं है, तो वो क्या करेगा मतलब वो मतलब वो एक मतलब वो करेगा हिरण्यगर्भ मतलब कि एक यज्ञ करवाएगा, जिस वजह से उस यज्ञ को अगर वो कंप्लीट हो गया तो वो अब वो जैसे कि क्या था पहले जो राजपूत थे, जो शास्त्रीय राजपूत थे वो मतलब उन्होंने मतलब जैसे वही राजा महाराजा बनते थे, तो जो शास्त्रियों ने खुद को राजपूत मानना शुरू कर दिया। जो ठाकुर राजपूत के बारे में बताया गया ये, ठीक है। और इस अदर केसेस में जो मैन ने इंटरप्राइज फैमिलीज और एक बहुत मिलिट्री की उसके साथ किया, जैसे कि कदम्बा मयूरी शर्मा थी और एक गुर्जा प्रतिहार हरिश्चंद्र जो ब्रह्मनास को किया था। तो ये जो ये मतलब आपको तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो मतलब ये इनके कंधबा मयूर शर्मा इनके बारे में बताया गया है और जो इनके बारे में गुर्जरों के बारे में बताया गया है और ये पतिहारा मतलब ब्रह्मनाथ इन सब के बारे में बताया गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये कौन थे, इन्होंने राजस्थान कर्नाटका में राजस्थान मतलब कर्नाटका और राजस्थान में राज किया था, ठीक है, राजस्थान कर्नाटका में इन्होंने राज किया था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम्स की एडमिनिस्ट्रेटिव होने लगी। अब इसका मतलब होता है बहुत सारे नए जो किंग्स थे उन्होंने नई नई चीज़ें अडॉप्ट करना शुरू की, जैसे कि खुद को बहुत बड़ा बड़ा मारने लगे, जैसे कि महाराजा अधिराजा टाइटल, खुद को बड़े बड़े टाइटल्स देने लगे, खुद को महाराजा अधिराजा मानने लगे। उसके बाद एक बहुत ग्रेट किंग मतलब खुद को इतना महान एक बहुत ग्रेट 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 किंग मानने लगे, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक जो है पूरा इम्पॉर्टेंट है, आपको कि एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। तो पूरा इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। और एक है तिरुवना चक्रवर्ती, तो उन्होंने 3 वर्ड मतलब 3 जैसे कि एक स्वर्ग है, ठीक है, एक स्वर्ग है पाताल और एक पृथ्वी है, पाताल मतलब कि अर्थ ऐसी चीज़ मतलब जैसे तीन अपने 3 पाताल है ना, एक स्वर्ग है, एक पाताल और एक पृथ्वी है, ठीक है, एक पाताल एक पृथ्वी और एक स्वर्ग। आपने जैसे कि सुना होगा कि वो हिंदुओं में होता है कि पाताल स्वर्ग होता है, ठीक है, वैसे ही खुद कुछ कुछ किंग्स ऐसे मतलब खुद को बहुत बड़ा बड़ा किंग्स जो थे बहुत किंग ने ऐसे खुद को टाइटल देने लगे, तीनों समूह का मैं बहुत बड़ा राजा बन चुका हूँ, कुछ को ऐसे कहने लगे। हाउएवर स्पीड ऑफ सच क्लेम्स को कैसे, तो आगे पढ़ने से पहले फिग 1 पॉइंट पढ़ लेते हैं।
War relief from Kiev, 15 Alloras showing Vishnu or nurse to the Malayan at a walk of the Raktas period. तो जैसे कि आपने जानते होंगे भाई ये पिक्चर दी गई, जैसे कि आपने नरसिंह और विष्णु जी इन बारों बनाए, नरसिंह ने कैसे एक राक्षस का विनाश किया था। और ठीक है, आपने सुना होगा विष्णु जी उनकी रूप है एलोरा सिंह, तो यही चीज़ मतलब एलोरा किंग एलोन का एक वो बनाया गया है पत्थर का, सॉरी, ठीक है, उन्होंने मतलब एक किंग को वो बताया गया था, मतलब उन्होंने ऐसे बताया गया था। देखिए, डू यू थिंक a begin bone of Shastra is important in order became a ruler during periods? देखिए, आप ये सोचिए और इसका जवाब दीजिए। ये पूछा गया भाई, कुछ खास तो है नहीं, इसलिए मैंने आपको नहीं पढ़ा रही हूँ ये वाली जो बड़ा टॉपिक, ठीक है। they often shared they often shared power with the Samantas as well as with association of a patients, traders, patients, traders and brahmanas। तो जैसे कि हमने आगे के चैप्टर्स में पढ़ा है, सो यही बताया गया भाई। देखो इसमें क्या है, दे शेयर पावर विद द समानता एज वेल एज, उन्होंने मतलब पेशेंस से मतलब में किसान जो ट्रेडर्स में व्यापारी और ब्राह्मण लोग थे, उनके साथ किंग ने समानता ने पावर शेयर की थी इन सब के साथ, ठीक है। तो स्टेज जैसे नए नए स्टेज रिसोर्सेस होने लगी, जैसे कि मतलब किसान कैटल मतलब बकरी जे आर्टिशंस मतलब आर्टिस्ट जैसे कि कुमार, ये सब मतलब जैसे मिट्टी का बर्तन वगैरह वगैरह चीज़ें, उनको हम आर्टिशंस कहते हैं, आर्ट करते हैं, ठीक है। इन्होंने उन्होंने क्या मतलब टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर, जैसे कि ट्रेडर्स के पास ज़मीन होती है, बहुत पैसा होता है व्यापारी का, तो उनसे पूरी हम वो लेंगे, पूरा पैसा लेंगे उनका रेंट। लेकिन अगर जो किसान लोग हैं उनकी वो गरीब होते हैं, किसान कैटल कीपर्स, चाहे अगर वो गरीब जो गरीब होगा उनसे हम ऐसा कहेंगे कि जो किसान हो गए, जैसे कि दाल, ठीक है, सॉरी, जैसे कि वीट, ठीक है, गेहूँ गेहूँ पका रहे, तो किंग मतलब जो जो टैक्स कलेक्ट करने वाले वो कहेंगे कि हमें कुछ अपने अपने मतलब खेत से हमें ज़मीन दे दो, या फिर कुछ हम हमें वीट मतलब धान दे दो कोई, ठीक है, 10 15 50 किलो जितना भी मांगे। और कैटल मतलब बकरी चेर, और कुछ कहेंगे जैसे बकरे का दूध या मुझे बकरा दे दो, अगर उनके पास किसान जैसे हमारे हमारे लिए कुछ फॉर्ट बना दो, ठीक है, हमारे लिए पॉट्स ये सारी चीज़ें बना दो। अगर उनके पास कुछ देने को नहीं होगा तो वो उनके उनके जो वो कर रहे होंगे उनसे लेके, क्योंकि ट्रेडर्स से तो बोले, क्योंकि ट्रेडर्स एक्चुअल में जो व्यापारी होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर इंसान होते हैं, इसलिए उनसे वो नहीं लेंगे। 400 टैक्सेस, 400 टैक्सेस का मतलब 4000 टैक्सेस, ठीक है। जैसे कि आपने 400 सॉरी 400 मतलब जैसे 400 टैक्सेस, मैं गलती से 4000 बोल दिया, बट एक्चुअल में 400 ही बताया गया है, ठीक है। ये 400 टैक्सेस के बारे में बताया गया है। तो जो चोलास ने इंस्क्रिप्शंस लिखी थी तमिलनाडु में, उन्होंने राज किया था। मैप में आप शो कर लीजिए, देख लीजिए पेजेस खोल के, ठीक है, देख लिया। लेकिन तमिलनाडु जो चुलास थे मतलब उन्होंने 4000 अलग अलग टाइप्स के टैक्सेस रखी थी, एक बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली टैक्स, बहुत ज़्यादा खास टैक्सेस थी वो विट्टी वेटी बताई। उनमें कैशेस नहीं देने होते, उनमें फोर्स लेवल के फॉर्म में देना होता है टैक्सेस, उसको हम वेटी कहते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। कंदाबी और उनके लैंड रिव्यू, मतलब कि जो कादामई जो थे वो जैसे कि किसी की प्रॉपर्टी ले ले, किसी का घर ले ले, अगर वो टैक्सेस ना जमा करे तो ये आर एनी सच टैक्सेस कलेक्ट टुडे, क्या ऐसे कुछ ऐसे भी टैक्सेस जो आज इस टाइप में, जैसे उधर भी ज़मीन ले ले किसी का, तो कुछ भी फोर्स लेवल के, तो क्या इधर कुछ ऐसा है, ये पूछा गया। तो उस रिसोर्स में जैसे फाइनेंस किंग एड होने लगे, जैसे जैसे टेम्पल्स का जैसे कि कभी कभी आज फाइनेंस से अगर टैक्सेस लेने हो तो वो कहते थे कि मेरे हमारे लिए टेम्पल या फोर्ट्स बना दो, ठीक है, या फिर हमारे कुछ फाइट वोर्स बना दो, यूज़ करने के हमें काम आ जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे मतलब ये बताया गया भाई, इसमें कुछ खास है। सो जैसे फंक्शनरीज कलेक्ट करना, ठीक है, बहुत सारी हेरिडिटी, जैसे कि क्या हुआ कि जैसे आपकी ये आप हेरिडिटी का मतलब होता है, हेरिडिटरी का मतलब होता है जैसे किसी, जैसे कि बहुत से केसेस में रिलेशनशिप्स के ऊपर भी किंग जो अगर टैक्सेस ना कमे जा सकते थे, जैसे
आपके दादाजी ने टैक्स दिया है, बाद में आप उनके मतलब दादाजी के बेटे मतलब जैसे कि आपके पापा टैक्स जमा करेंगे, आपके पापा नहीं कर पाए तो आप टैक्स जमा करोगे, ये बताया गया है। और प्रशस्ति एट द लैंड, प्रशस्ति का मतलब प्रेज, प्रेज मतलब किसी की तारीफ करना। तो प्रशस्ति में कभी कभी ऐसा होता था कि डिटेल जो थी वो गलत दी जाती थी, ट्रू नहीं होती थी, ठीक है। तो जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है, जैसे कि ब्रह्मानास जो वो पढ़ते थे ओकेशनली और एडमिनिस्ट्रेटिव की हेल्प किया करते थे किसी ओकेशंस पर। तो द अचीवमेंट ऑफ नागभट्टा, ठीक है। अब अचीवमेंट बताइए नागभट्टा की, पर उससे पहले ये वाला हमारा टॉपिक जो है इसके नीचे जो है वो लर्न करते, क्योंकि अभी ठीक है अभी बाद में पढ़ेंगे वाला टॉपिक। जो किंग जैसे कि ब्राह्मणास को रिवॉर्ड जैसे ज़मीन देते थे, तो पता है क्या करते थे वो कॉपर के प्लेट मतलब जो कॉपर मतलब कॉपर के प्लेट में वो मतलब ले लेते थे, कॉपर के प्लेट में सारी चीज़ें मतलब लिख लेते थे कि भाई किंग ने इस समय हमें ये दिया और अपना और वो हम मतलब क्यों दिया, ये चीज़ें करते थे वो ब्राह्मण बहुत ज़्यादा होशियार थे वो। बहुत सारी नई नई अचीवमेंट हुई प्रशस्ति के वक्त, बहुत से इस प्रशस्ति जैसे आपने गुप्ता डायनेस्टी समुद्रगुप्ता प्रशस्ति के बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे एक प्रशस्ति ने संस्कृत में फाउंड किया, जैसे उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम ग्वालियर का मतलब मध्य प्रदेश का ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट है जिसमें एक नागभट्टा थे, उन्होंने प्रतिहारा किंग से लूटा था। जो किंग थे उन्होंने आंध्र से सिंध वधभ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र का पार्ट था, कलिंग उड़ीसा का पार्ट था। देन जैसे कि उस टाइम ये उन्होंने सारी चीज़ें लूट ली थी प्रतिहारा किंग से, ठीक है, गुजरारा प्रतिहारा किंग से लूटा था उन्होंने। तो यही चीज़ें मतलब यही कॉपर प्लेट है जो कॉपर में बताया गया है, तो आप बड़ा करके देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये। फिर 2 में ये बताया जी ये कॉपर का प्लेट है जिसमें जो मतलब ब्रह्मनास 9th सेंचुरी में रूलर जो चीज़ें जितनी भी संस्कृत तमिल में लिखते थे वो संस्कृत तमिल में लिखा करते थे वो, ठीक है, जो किंग ने दिया था। क्योंकि इसलिए लिखते थे क्योंकि मतलब किंग का हमें मतलब जैसे कि हमें लगे कि ब्राह्मण लोग भी बहुत ज़्यादा होशियार थे, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि उस टाइम 12th सेंचुरी में क्या था, एक बहुत लंबी संस्कृत की पोयम किंग के हिस्ट्री के बारे में एक कश्मीर के पोएट ने कल्हाना ने लिखी थी। तो उन्होंने उस इंस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंट्स आइस वाइथनेस अकाउंट्स और पहले के हिस्टोरियंस चीज़ें क्रिटिकली सारी चीज़ें लिखी थी प्रशस्ति मतलब जैसे किंग के बारे में लिखा था, उन्होंने क्या अचीवमेंट उनकी तारीफ़ की थी उस टाइम, ठीक है। तो वेलफेयर और फॉर हेल्थ, ठीक है। जैसे कि आपने बहुत से रूलिंग डायनेस्टीज़ के बारे में स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ी होगी, तो उस समय ही जैसे अलग अलग एरिया में कंट्रोल किया करते थे अलग अलग किंग। जैसे कि हमने इस चैप्टर में 3-4 किंग के बारे में पढ़ा। तो एक कन्नौज में गंगा वैली एक सेंचुरीज में उन्होंने किंग ने गुजहारा प्रतिहारा और रक्तकुताश पाला डायनेस्टी ने कंट्रोल करने की कोशिश की थी कन्नौज के। उन्होंने 3 पार्ट्स बनाए थे, एक लॉन्ग ड्रोन को मतलब एक लड़ाई से ये कहा कि कन्नौज मेरा है, 3 किंग के बीच में लड़ाई हुई थी, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट किया था मतलब लड़ाई झगड़ा किया था, ठीक है। हिस्टोरियंस ने अलग अलग डिस्क्राइब चीज़ें और उन्होंने जैसे त्रिपटिति स्ट्रगल किया था, ठीक है। आप ये पेज नंबर 60 to 66 में पढ़ने वाले हो, ठीक है। आज जैसे कि आप पढ़ रहे हो कि रूलर ने भी मतलब जैसे नई नई चीज़ें चालू की थी, बिल्डिंग्स और एक बड़े बड़े टेम्पल्स बनाना और अलग अलग टेम्पल्स में अटैक किया था। और मतलब इसमें ये बताया कि देखो एक गुजरात में एक सोमनाथ है मतलब सोमनाथ टेम्पल था उधर, मतलब बहुत अलग अलग कंट्रीज से, जैसे अफ़गानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनी ने मतलब जैसे एशिया के कुछ ऐसे पार्ट सेंट्रल बीचों बीच पार्ट में ईरान और नॉर्थ वेस्ट साइड में अटैक किया था अपना, उसमें इंडिया और सोमनाथ के गुजरात ने भी मतलब किया था अटैक, बहुत सारे सोना क्योंकि उस टाइम टेम्पल में बहुत सारा सोना था इसीलिए उन्होंने पूरा सोना ले लिया था, ठीक है। और उन्होंने सुल्तान मोहम्मद ने इसमें बहुत सारे पीपल्स के ऊपर क्वारडी रेड किया है थे, ठीक है।
ओके, सुल्तान मोहम्मद ने भी किया था। और अरेबिक वर्ग में उन्होंने किताब उल हिंद में उनमें सारी संस्कृत भाषा लिखी थी। क्या क्या उन्होंने किया था, ठीक है। तो एक अदर किंग थे जिन्होंने मतलब चमनास मतलब एक चौहान के, आपको अभी चमनास चौहान का है, और दिल्ली अजमेर के बीच में इन्होंने हड़पा था, ठीक है। और वेस्ट और ईस्ट के साइड कंट्रोल लिया था चोलास, जैसे गुजरात वेस्ट के साइड है, फिर वेस्टर्न के पास चौलाक्यास ने किया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश चालुक्यास ने मतलब गुजरात, और जैसे चौलाक्यास ने गुजरात के साइड राज किया था, और गंधावल ने उत्तर प्रदेश के साइड राज किया था। और इसको हम बेस्ट नोन रूलर, जैसे कि आपने पृथ्वीराज के बारे में पढ़ा होगा, बहुत सारी स्टोरी उनके बारे में आई है, तो उन्होंने डिफाइंड किया था अफ़गान रूलर के साथ। जैसे आपने गजनी के बारे में पढ़ा, तो सोमनाथ में उन्होंने सारे जितनी भी लुटेरी चीज़ें लूट ली थी, कि सोमनाथ में बहुत सारा सोना था, तो उन्होंने सारी सोने जितनी थे लूट लिया था। और एक सल्तनत मोहम्मद गोरी थे, सुल्तान मोहम्मद गोरी थे, जिन्होंने 1191 में एक अपना बहुत नेक्स्ट मतलब गवा दिया था, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स, लुक एट मैप वन फिर से जाइए, और आप मतलब ये देखिए कि बस चौहान ने कहा क्या था। और सुल्तान का मतलब होता है एन अरेबिक टर्म मीनिंग रूलर, मतलब एक अरेबिक के जो राजा थे वो। तो ये जो सुल्तान मोहम्मद गजनी थे, उन्होंने अफ़गानिस्तान में क्या था, और सोमनाथ के गुजरात में उन्होंने हड़पा था 1030 में, उन्होंने सेंट्रल एशिया का कंट्रोल किया था। उन्होंने बुक भी बनाई थी, किताब उल हिंद, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। आगे जितना टॉपिक होगा, मतलब जितना और आगे का चैप्टर है, हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय बाय।